हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संयोजकता कैसे निकाली जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, जो कि केमिकल फार्मूला लिखने के काम आती है। केमिकल फार्मूला जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक सूत्र। इस वीडियो को देखने के आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। आप अलग अलग तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड नंबर पर वैलेंसी यानी कि इनकी संयोजकता निकालना सीख जाएंगे। इस वीडियो में बिल्कुल नए तरीके के साथ, बहुत सिंपल तरीके के साथ आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करवाया जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम, उनकी क्रमांक संख्या मतलब एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल लिखे गए हैं। पहली लाइन में 1 से लेकर 10 तक तत्वों के नाम है, अगली लाइन में 11 से लेकर 20 तक। किसी तत्व की जितनी क्रमांक संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, परमाणु की संरचना की बात करें, तो उसके सबसे केंद्र में नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के नज़दीक जो पहला कक्ष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कक्ष आता है जिसे एल से डिनोट किया जाता है, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे आगे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन और उससे आगे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम सीमा होती है। इन कक्षों को हम KLMN के साथ लिखते हैं। अभी आपने जो नियम याद रखना है वो आपने रखना है 2, 8, 8 और 2 अलग अलग शेल के लिए। हम 1 से लेकर 20 तक की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन की क्रमांक संख्या 1 है तो इसके पहले वाले कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से हीलियम का जो क्रमांक संख्या 2 है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आएंगे। ये सेंटर में नाभिक है और ये पहला कक्ष है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और ये पूरी तरह से भर चुका है क्योंकि पहले कक्ष में हमने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। उसके बाद लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले कक्ष में आएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पर आएगा, इसके दूसरे कक्ष में यानी कि एल कक्ष में। इसी तरह से अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो पहले कक्ष में 2, हमने 4 पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के 2 उसके दूसरे कक्ष में आएंगे। ये बेरिलियम में पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में भी 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसी तरह से हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। आगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। 1 तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, 3 है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 2,1 यानी कि पहले में 2 दूसरे में 1। बेरिलियम का 4 है तो 2,2, पहले में 2 दूसरे में 2। ऐसे बोरोन का 5 है तो 2,3, आगे 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। इसी तरह से जब सोडियम की तत्व स्टार्ट होता है तो इसका क्रमांक संख्या 11 है। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10। 11 पूरे करने हैं, 1 बचा। जो 1 होगा वो तीसरे कक्ष में आएगा क्योंकि मैंने बताया था हमने इसके लिए कौन सा नियम ध्यान रखना है। पहले 20 कर रहे हैं, 2,8,8,2 यानी कि 2 भर गए। अब ये 8 भर गया, 11 पूरे कर रहे हैं तो वो तीसरे कक्ष में आएंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का अगर ये देखें तो इसमें क्या है, पहले कक्ष में हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, दूसरे में 2 और 8 10 हो गए। कितने बचे, 2 बच गए हैं और 2 तीसरे कक्ष में आए हैं। अगर इसको हम सिंपल शेल में ना शो करते हुए, एनर्जी लेवल में ना शो करते हुए सीधे इनके नेम लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इन्हें 2,8,1 11 पूरे हो गए। फिर 2,8,2 12 पूरे हो गए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 2,8,3 अब 14 पूरे करने हैं। सिलिकॉन का है 2,8,4, आगे फॉस्फोरस का 15 नंबर है तो 2,8,5, 2 और 8 10, 10 और 5 15। 16 पूरा करना है आगे। 2,8,6, 2 और 8 10 और 6 16, 17 पूरा करना है। 2,8,7, आर्गन का 18 पूरा करना है। 2,8,8
अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो अब हमने नेक्स्ट काउंटिंग शुरू कर देंगे। पोटाशियम की बात करते हैं, 2,8,8,1। कैल्शियम की बात करेंगे 2,8,8,2। तो ये तो इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे इसकी संयोजकता कैसे लिखनी है। सबसे पहले जिनके शेल कंप्लीट है, जाकर जो नोबल गैस है उनको लिखेंगे। पहले शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हीलियम जो है वह क्या है? एक नोबल गैस है। इसी तरह से न्यून, इसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक नोबल गैस है। और यहाँ पर 8 किसके लास्ट में आए हैं? आर्गन के लास्ट में। तो जो जो नोबल गैस है उनकी संयोजकता क्या होगी? 0 आपने यहाँ पे लिख लेनी है, 0 लिख लेंगे। और इधर न्यून के भी लास्ट में 8 थे, तो इसकी संयोजकता भी क्या है? 0। और हीलियम जो होता है पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतम आती है, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इसकी संयोजकता भी है 0। संयोजकता लिखते समय हमने आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या कह सकते हैं संयोजक कक्ष कहा जाता है उसे हिंदी में। संयोजक कक्ष में यानी कि सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं संख्याओं को हमने देखना है। अगर किसी के सबसे बाहरी कक्ष में 1, 2, 3, 4 हो तो वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे हीलियम के बाहरी कक्ष में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 ही होगी। और लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, यही इसकी संयोजकता होगी। आगे 5, 6, 7 है, इनको रोक देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी कक्ष में, संयोजक कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, तो यही इसकी संयोजकता होगी। 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर बड़े नंबर आ गए। यहाँ पर क्या है? 1, 2। कहने का मतलब अगर आखिरी कक्ष में 1, 2, 3, 4 है तो वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन अब आगे बात आती है जिसमें नंबर 4 से बड़ा हो उसमें कैसे लिखना है। अगर किसी का नंबर 4 से बड़ा है तो हम उसको 8 में से लेस करके लिखेंगे, 8 में से घटाकर लिखेंगे। 5 है, 5 को 8 में से घटाएंगे तो कितना आता है? 3। 6 है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 7 है बाहरी कक्ष में, 8 में 7 लेस किया, कितना आ गया? 1। और इसकी है, इसके सामने लिख देते हैं 2। इसी तरह से ये 5, 6, 7 है, तो 8 में से 5 को लेस करेंगे 3, 8 में 6 लेस किया 2, 8 में 7 लेस किया हमने, तो इसकी संयोजकता आ गई 1। इस तरह से हम याद रखना, जो नोबल गैस होती हैं, जैसे इसके अंत में 2 था और बाकी जिनके अंत में 8 होता है उनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। और जिनके अंत में 1, 2, 3, 4 हो तो उनकी संयोजकता वही होगी। और जिनके अंत में 5, 6, 7 हो उनको हमने 8 में से लेस करके लिख देना है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।